नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी के लिए धुरंधर क्वेश्चन लाया गया है जो है 500 ऑब्जेक्टिव है। टोटल लुसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। लुसेंट बहुत ही वीवीआई साबित होता है हर एग्जाम में। तो ये 500 साइंस का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव साइंस का लेना है पीडीएफ तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करना है, आपको ये पीडीएफ चल जाएगा। ये पीडीएफ का कॉस्ट जो है 21 रुपया, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है और इसमें 500 ऑब्जेक्टिव है। और ये सब जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों एग्जाम में 200 से 300 बार रिपीटेड है। ये क्वेश्चन 200 से 300 बार रिपीटेड एग्जाम में, अगर आपका आने वाला कोई सा भी एग्जाम है, दरोगा हो गया, बिहार का कोई सा भी एग्जाम है या इंडिया का कोई सा भी एग्जाम है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लुसेंट साइंस वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आप कम टाइम में अगर आपको तैयारी करना है तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा दोस्तों। आप कम टाइम में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। तो यहाँ का क्वेश्चन का लेवल देखिए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया। सबसे भारी धातु कौन सी है? आर्सेनियम। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। किडनी का हिंदी नाम वकृत है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ ms। विद्युतीय धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। बल की SI क्या है? इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। विद्युतीय बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो यह है थॉमस एडिसन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों के लिए आपको लिए लाए हैं कि आपको जिसमें आसान है आप पढ़ सकते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर्स। न्यूक्लियस, सॉरी मुंह पर नहीं आ रहा है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर्स, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कान में होता है, 3 हड्डी होता है कान में, MIS, इससे याद कर सकते हैं। मिलियस इनकस स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। रक्तचाप मापने का यह यंत्र क्या कहलाता है? स्फेगोमोनोमीटर, ठीक है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। अगर आप ठोस में, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है? 0 सेल्सियस। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। हरा पादप वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दोस्तों आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, कितना लेवल अच्छा है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनफ्रीड मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलस। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मैकोप्लाज्मा। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है? हेनरी केविडिस। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टली। जल में कौन सी गैस मिलने से पानी शुद्ध होता है? क्लोरीन। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडान। विद्युतियों का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है?
अस्थि मज्जा में। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। और किस भाग को दान किया जाता है? तो वो कोर्निया। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? आउटर लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? लेंस प्रयुक्त होता है उत्तर लेंस। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78 पाई जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन 21। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। खाने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाय कार्बोनेट। धुलाई का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट। धुलाई का मतलब धोवन सोडा जो है बाय उसमें लगेगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल। चींटी में डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताओ कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट में ये आपको बताना। ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? हीरा सबसे कठोर। LPG में मुख्य कौन सा गैस होती है? ब्यूटेन। CNG का मुख्य घटक क्या है? मिथेन। हंसाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? आस्तु जल। आसूत जल जल का शुद्ध रूप है। मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होते हैं? 5 से 6। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टील। मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। मानव हृदय का। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। प्रोटीन का प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है आमाशय में। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माण पोषण तत्व कौन है? प्रोटीन। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतुंदी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? प्रजनन विटामिन। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशियां। अच्छा ये बताओ, जैसे ये विटामिन के ना, विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। इसका मतलब ये है जैसे किसी का कट उठ जाता है ना तो रक्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो रक्त निकलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए वो थोड़ा देर के बाद रक्त का थक्का जो कहाँ जहाँ पर करता है तो वहाँ पर थोड़ा मोटा गढ़ा होकर जम जाता है। इसलिए वो रक्त का थक्का जो है ना विटामिन के की वजह से ही बनता है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बता दिया हम। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। DNA की द्विकुंडलीय संरचना का मॉडल किसने दिया? तो यहाँ देखिए जेम्स वाटसन और फ्रिक्स क्रिक ने दिया था। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैलम के द्वारा। देखिए पौधों में जो इसके बारे में आपको बता देते हैं, पौधों में जो जल का जो होता है ये जैलम होता है और खाना जो होता है वो फ्लोएम से होता है। ठीक है। तो पौधों में ये याद रखना आपको। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम। देखिए सब क्वेश्चन सेट है। यहाँ देखिए जल आया, यहाँ फ्लोएम आया, तो सब जितना भी क्वेश्चन इसमें दोस्तों सब सेट किया गया है आप लोग के लिए एक लाइन से। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये 500 है, साइंस का है। तो एक बार आप देख लें और एक बार PDF से देख लेना। आप एग्जाम में जाकर आराम से दे सकते हैं। एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग। सब इसका अंडा ही होता है 2 kg का, तो पक्षी बहुत बड़ा होता है ये। सबसे स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? स्तनधारी। मेढक का हृदय कितने कक्ष का होता है? 3 कक्ष का। मछली किसकी सहायता से श्वास करती है? तो गलफड़ी के। सांप का विष किस प्रकार का प्रोटीन होता है? टॉक्सिन। ये टॉक्सिन होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो ये रेशम के कीड़े, रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। मछली पालन क्या कहलाता है? पिसी कल्चर।
पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी एक ही उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का वायुमंडल क्यों नहीं है? तो ये गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी तो ये समझा सकते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए ये मान लीजिए सूरज है, ठीक है, उसके सूरज के बाद है ये बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद ये बृहस्पति है। ठीक है, फिर बृहस्पति के बाद शनि, फिर ये अरुण, फिर ये वरुण। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है ये है बृहस्पति। सबसे इसी बारे में पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। सूर्य ग्रह कब होता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रह कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जहत का नियम। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। पारा किस यंत्र में प्रयुक्त होता है? थर्मामीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मी की खोज रेडियो सॉरी रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल। कब क्या था? 1896 में। ये याद रखना आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेड चेडविन ने। परमाणु संख्या क्या दर्शाता है? प्रोटॉन की संख्या। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाल दवा दवा किसे किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को। पिचकारी का रासायनिक नाम क्या है? पिचकारी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। कांच किससे बनता है? कांच किससे बनाया जाता है? सिलिका। सिलिका से कांच बनाया जाता है। स्टेनलेस किसका मिश्र धातु है? लोहा क्रोमियम निकेल का। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा प्लस जस्ता। कांसा किस धातु का मिश्रण है? तांबा और टीन। वायुयान का टायर भरने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हीलियम। रिफ्रिजरेट में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? फ्रीओन। विद्युतीय धारा मापने का यंत्र क्या है? एमीटर। विद्युतीय विभव मापने का यंत्र क्या है? वोल्टमीटर। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। ओम का नियम किसने दिया? जॉर्ज ओम ने। चुंबक का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? उत्तर से दक्षिण। हरा विट्रोल किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को। नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 65 से 70%। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रंध्र के। रंध्र किसको बोलता है? जैसे मान लीजिए पत्ता है ना, मान लीजिए पत्ता, छोटा छोटा छेद होता है पत्ता में ना, उसी को रंध्र बोलता है। छोटा छोटा छेद होता है पत्ता में। कोशिका का शक्ति कारक किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। अनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। या अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, दोनों आप इसलिए लिख दिए जिसको जो समझ में आता है वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पाचन में सेक्स सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कृत्रिम वर्षा करने हेतु किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? 0.03%।
शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य ताप एवं दाब पर जल किस अवस्था में होता है? द्रव में। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी ने। ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम क्यूरी ने। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर कितना होता है? आवेश होता है धनात्मक। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कोई नहीं। विद्युतीय धारा किसके प्रभाव से बनती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से। विद्युतीय मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो किस ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? टीन और सीसा का। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। धातुओं में विद्युतीय चालकता किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? फ्लोरीन। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। सबसे अधिक तनीय धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक आधात द्रवण धातु कौन सी है? सोना। सबसे अधिक आधात वर्धन धातु कौन सी है? सोना। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता है? ऑक्सीजन और नमी। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु जंग से बचाता है? क्रोमियम। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? कॉपर पाइराइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। मानव शरीर में रक्त पीएच मान कितना होता है? 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। मानव का पीएच मान कितना होता है? अमल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम में आता है, जैसे इसके बारे में आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए रॉकेट का उड़ना, ये है न्यूटन का तीसरा नियम के तहत है। और जैसे आप नाव पर हैं, ठीक है, तो एक पैर नाव पर एक पैर इधर, तो वो जो है वो भी तीसरा नियम है न्यूटन का। तो प्रतिक्रिया के बराबर, यानी कि जो प्रतिक्रिया करे वो तीसरा नियम में आएगा। जड़ किस गुण है पदार्थ का? गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पृथ्वी के और क्यों गिरती है? पृथ्वी के आकर्षित बल के कारण। चंद्रमा पर भार कम क्यों हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका पृथ्वी पे जैसे 60 किलो वेट है, तो चंद्रमा पर 1/6 यानी कि हो जाता है। जैसे अगर यहाँ आपका 60 है तो वहाँ आपका 10 हो जाएगा। और चंद्रमा पर भार कम क्यों होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा होगा तब कार्य करेंगे आप। गति ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं वेग पर। स्थित ऊर्जा किस में निहित होता है? स्थित में। उष्मा का संरक्षण कितने प्रकार का होता है? 3। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांद्री। उष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा? लकड़ी। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकता? ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो माध्यम के अभाव में। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। सूर्य का सफेद प्रकाश कितने रंग से मिलकर बनता है? 7। प्रिज्म से कौन सी घटना होती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के पीछे देखने वाला दर्पण में। वाहन जो होता है, जैसे मोटरसाइकिल होता है, उसका जो पीछे ये होता है हेडलाइट, उसमें जो है साइड मिरर में ये उत्तल दर्पण का ये होता है। उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि अगर पीछे कोई वस्तु है तो उसको छोटा करके पूरा वस्तु को दिखाता है उत्तल दर्पण में। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है मोटरसाइकिल के
साइड मिरर में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो टॉर्च में। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। कैमरा में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग किया जाता है? तो कोर्निया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। स्कर्विक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। रक्त और थक्का जमना, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। के प्रजनन विटामिन किसके कहा जाता है? ई। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? तो यह है प्लाज्मोडियम से। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? तो हैजा रोग जो होता है किस जीवाणु से हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? विबरिया क्लोरी। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सल्मोनेला टाइफी। बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? क्षय रोग से। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोनास सल्क। रेबीज टीका की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीका की खोज किसने की थी? रेबीज रेबीज टीका की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो हड्डी होती है जांग में होती है, याद रखना। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। हृदय की धड़कन नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। पेसमेकर से हृदय का धड़कन नियंत्रण होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों में। हरित क्रांति का सब संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। नील क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रोम। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विनीटन सिर्फ को। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉम लिंस ने। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉम लिंस ने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। सूर्य किस गैस का बना होता है? हाइड्रोजन हीलियम। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से उत्पन्न। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। चंद्रमा पर पहला मानव कौन कौन पहुंचा था? तो चंद्रमा पर जो पहला मानव पहुंचा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा जी। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। कृत्रिम उपग्रह किस कक्षा में चक्कर लगाता है? पृथ्वी की कक्षा में। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफी। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। हवा की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या कहलाता है? फेदोमीटर। रेडियोधर्मी की एसआई इकाई क्या है? बेकरेल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। आवर्त की एसआई क्या है? हार्ट्स। संवेग की एसआई इकाई क्या है? केजीएमएस। ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? केजीएम3 MS3। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश दूरी तय करता है 9.46 इंटू 10⁻12 km। प्रकाश ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? भारी जल। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युतीय धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? BC। देखिए BC जो है ये जल में घुलनशील है विटामिन है। और वसा में घुलनशील ADEK। इसको KED कीड़ा की तरह पढ़ लो, KED है। वसा में घुलनशील ये सब विटामिन है। रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है?
रोगों से रक्षा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। सफेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4। सर्वोदाता कौन सा है? तो ओ। सर्वग्रह रक्त समूह कौन सा? ए बी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? वेना कवा। श्वसन की क्रिया कहाँ कहाँ होता है? तो फेफड़ा में होता है। फेफड़े की इकाई क्या कहलाती है? एल्वियोलाई। मनुष्य मनुष्य कितनी हड्डी के साथ जन्म लेता है? 300 बच्चों में, यानी कि 300 हड्डी होती है। वैक्स मनुष्य में हड्डी की संख्या 206। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या है? जबड़ा की हड्डी। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? कैल्शियम। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। शरीर में ऑक्सीजन का भंडार कौन कौन करता है? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ठीक है। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक मुख्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे किस गैस के ग्रहण करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों किस गैस को छोड़ता है? ऑक्सीजन को। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। चाय एवं कॉफी कौन सा उत्तेजन पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। प्याज एवं लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर के कारण होता है। एलपीजी गैस में गंध हेतु कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथाइल मार्कपटन, है ना, मार्कपटन। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। कृत्रिम रेशम किससे कहा जाता है? रेयान को। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। धुलाई सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटासियम परमैंगनेट। चूने का पानी किस गैस की उपस्थिति में दूधिया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सा होता है? मीथेन। जल और धान के खेत में जो ना, ये भी गैस होता है दोस्तों, धान के खेत में भी मीथेन ही पाया जाता है। और वो गाय के ग्वाला में भी मीथेन पाया जाता है, ये याद रखना। जल गैस किन गैसों का मिश्रण है? CO और H2। उत्पादक गैस किन गैसों का मिश्रण है? CO और N2। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। हरित ग्रह प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत का कार्य क्या है? पराबैंगनी किरण से रक्षा करना। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? जोहन रिटर्न ने। एक्स एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? हेनरी हार्ट्स ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गुगलेमो मार्कोनी ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन गोली बियर्ड ने। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? घनत्व कम होता, मतलब घनत्व कम होने के कारण, यानी कि पानी से बर्फ का घनत्व जो है ना कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। साबुन किसके किसके सोडियम लवण होता है? वसा अम्ल का। डिटर्जेंट किससे बनाए बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम से। शरीर में पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को सरल पदार्थ में बदलना। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में। पित्त रस कहाँ संचरित रहता है? पित्ताशय में। मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। हृदय तो हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए वैक्स। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने।
शरीर में रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। सामान्य 120 होता है और 80। डायलिसिस का संबंध किससे है? वृक्क से। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? डायलिसिस को। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायरॉइड। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। घेगा रोग किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां है स्टेपिस। शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। प्लेटलेट का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त में एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की एनोमेल। दांत का एनोमेल। शरीर में कैल्शियम का भंडार कहाँ होता है? हड्डियों में। शरीर में कैल्शियम का भंडार हड्डियों में होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के शरीर में कशेरुआओं की संख्या कितनी होती है? 33। हृदय को रक्त पहुँचाने वाला धमनी क्या कहलाता है? करोनरी धमनी। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो शरीर का संतुलन बनाता है। और सबसे बड़ा भाग जो ये है सेरिबेलम। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला अब्लोगेटा। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में वाहिनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण किस तत्व से होता है? लोहा से। रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की। स्कर्विक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। डिस्क रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। दतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन के। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषण तत्व कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माण पोषण तत्व कौन सा है? प्रोटीन। शरीर को गर्मी एवं ऊर्जा कौन देता है? वसा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लियस एसिड। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। आनुवंशिकता की इकाई जीन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2। सामान्य कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन। जनन कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वन लीवन ने। पश्चुरिकन विधि का आविष्कार किसने किया था? लुई पश्चात ने। तपेदिक रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलर से। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। डेंगू किसके कारण होता है? एंडीज मच्छर। रेबीज रोग किसके से फैलता है? कुत्ते के काटने से। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस। चेचक रोग किस वायरस से होता है? वेरियोल वायरस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेटिंग। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायरॉयड ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? आंतरिक ग्रंथि से। एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? आंतरिक ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। पौधों में हरित वर्ण क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पौधे जल किस भाग द्वारा ग्रहण करते हैं? जड़ों द्वारा। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। बीज अंकुरण के लिए कौन सी चीज आवश्यकता होती है? जल, वायु एवं ताप। पौधों द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
वाष्पोत्सर्जन। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीय कुरियन को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा? वरुण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की अधिकता के कारण। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। पृथ्वी अपना धुरी पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटा में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 दिन 6 घंटा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन एवं अपवर्तन। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3.10⁸ ms। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य इंटू कार्य समय। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान आयतन। दाब का सूत्र क्या होता है? बल क्षेत्रफल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइजेनिक न्यूटन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिकीय। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिकीय। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? रेडोन। सबसे भारी गैस रेडोन। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? साधारण नमक। NaOH का सामान्य नाम क्या है? कोस्टिंग सोडा। CO का सामान्य नाम क्या है? चूना। Ca(OH2) का सामान्य नाम क्या है? भुजा हुआ चूना। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या? Ag। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या? Cu। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या? Fe। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या? Na। पोटासियम का रासायनिक प्रतीक क्या? K। पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Hg। शीशे का रासायनिक है Pb। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसीयम और सीएम। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनियम। विद्युतीय का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। सबसे अधिक तनीय धातु कौन सा है? सोना में। सबसे अधिक तनीय धातु। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा? सोना। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। लेमू का रासायनिक ये क्या है? 2.2। पूछे तो एग्जाम में बता देना आप लोग। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। टमाटर में देखो उस टाइम आपसे क्वेश्चन की तो कमेंट में ओक्जेलिक अम्ल है। ओक्सेलिक नहीं होगा, ओक्जेलिक होगा। ठीक है, ओक्जेलिक होगा, शायद हो सकता टाइपिंग मिस्टेक है। ओक्जेलिक होगा, देख लेना आप लोग। गैस सिलेंडर में कौन सा गैस भरी जाती है? एलपीजी। एलपीजी में मुख्य कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। गोबर गैस में कौन सा होता है? मीथेन। हंसने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। जल में किन गैस का मिश्रण होता है? CO एवं H2। विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट किससे? टंगस्टन से। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्मामीटर में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पारा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर
आधारित है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय सरियन। रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा 500 क्वेश्चन VVI। और जितना क्वेश्चन भी आया दोबारा वो सब क्वेश्चन रिपीटेड है। ये सब क्वेश्चन बनाया गया कि आप लोग भी देखिए कि रिपीटेड कितना बड़ा एग्जाम में होता है। ये लूसेंट से उठाया गया रिपीटेड क्वेश्चन है। लूसेंट से ये टोटल क्वेश्चन लूसेंट का ही है, लेकिन रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो सभी हम उठाए हैं इसमें। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये 500 MCQ का PDF चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप PDF आपको मिल जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कौन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।